हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री की 5 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रिएक्शन। ठीक है, और जो कि आज 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और एग्जाम में पक्का ही रिएक्शन आएंगे जरूर। ठीक है, इनमें से एक ना एक रिएक्शन आपके एग्जाम में जरूर फंसेगी, तो बहुत आसानी से आपको 5 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रिएक्शन बताएंगे जिनके पेपर में आने के पूरे पूरे चांस हैं। तो यार प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो चलो देखते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आखिर तक देखते रहना। तो देखो, देखते हैं 5 सबसे महत्वपूर्ण अब क्या है जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहली नंबर रिएक्शन हमारी स्मिट अपक्रिया। स्मिट अपक्रिया यार बहुत बार एग्जाम में पूछी गई और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप अपने पिछले सालों के पेपर में भी देखोगे तो आपको ये रिएक्शन बार बार देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं इस रिएक्शन को। तो देखो, पहले इसकी थ्योरी पढ़ो, स्मिट अपक्रिया होती क्या है। कह रहा यह प्राथमिक एमीन बनाने की विधि है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड N3H के साथ शांत H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराने पर मेथिलएमीन बनता है, और यही अपक्रिया आपकी स्मिट अपक्रिया होती है। ध्यान समझो, आपसे कहा गया यह प्राथमिक एमीन बनाने की विधि है। ठीक है, प्राथमिक एमीन समझते हो, RNH2 सूत्र के यौगिकों को RNH2 सूत्र के यौगिकों को प्राथमिक एमीन कहते हैं। ठीक है, जैसे CH3NH2 हो गया, C2H5NH2 हो गया, तो ये होते हैं प्राथमिक एमीन। तो स्मिट अपक्रिया के द्वारा आपका एमीन बनाया जाता है। तो यह प्राथमिक एमीन बनाने की विधि है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की हाइड्रोजोइक एसिड जिसका फॉर्मूला N3H होता है के साथ शांत H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया कराने पर मेथिलएमीन बनती है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, जिसमें COOH ग्रुप लगा होता है, उसे भैया हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो सिंपल देखो एग्जांपल बताते हैं आपको। देखो, हमने यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक अम्ल ले रखा है जिसका नाम है एसिटिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का यही है, ये जो COOH लगा होता है ना, यही है कार्बोक्सिलिक अम्ल। आपसे कहा गया कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड जिसका फॉर्मूला N3H के साथ शांत H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराने पर क्या बनती है, मेथिलएमीन बनती है। तो सिंपल से यहाँ CH3, यहाँ से एक नाइट्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन मिलकर CH3NH2 बना लेंगे, और यहाँ देख सकते हो CO2 आपका बाहर निकल जाएगा और 2 नाइट्रोजन यहाँ बचेंगे, वो निकल जाएंगे। तो सिंपल, जब आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसका नाम है एसिटिक अम्ल हाइड्रोजोइक अम्ल N3H के साथ H2SO4 में क्रिया करेगा तो आपका मेथिलएमीन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस बनेगी। तो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्मिट अपक्रिया। बस आपको एग्जाम में इतना ही लिखना है। ठीक है, और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो एकदम आसान अपक्रिया थी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। ठीक है, अब अगली रिएक्शन देखो। अगली रिएक्शन है कार्बिल अपक्रिया। ठीक है, तो यार अगर आप लोग चैनल पे हमारे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स सारी सब्जेक्ट की तैयारी हम लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो अगली रिएक्शन कार्बिल अपक्रिया, कार्बिल रिएक्शन। इसमें क्या होता है, देखो आपसे कह रहा है कार्बिल, नाम से पता चलता है ये रिएक्शन एमीन में होती है। एमीन कौन, यही CH3NH2 C2H5NH2। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, कह रहा है एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर एथिल आइसोसाइनाइड बनती है जिसकी गंध अरुचिकर होती है, और यह अभिक्रिया कार्बिल अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, सिंपल आपको क्या करना है, एथिलेमीन लेना है। देखो जैसे मेथिलेमीन CH3NH2 वैसे एथिलेमीन C2H5NH2। ठीक है, तो सिंपल आपको C2H5NH2 जिसका नाम है एथिलेमीन को क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। एथिलेमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर एथिल आइसोसाइनाइड जिसका फॉर्मूला C2H5NC होता है बनती है, और यह अपक्रिया कार्बिल अपक्रिया कहलाती है। आप देखो इसकी रिएक्शन समझते हैं। सिंपल, हमने यहाँ पे एथिलेमीन ले रखा है, देख सकते हो C2H5NH2, इसका नाम है एथिलेमीन। अब आपसे कह रहा है क्या लो, क्लोरोफॉर्म लो, तो सिंपल क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3। अब आपको क्या करना है, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसका नाम है KOH सूत्र होता है, KOH लिया। अब बनेगा क्या आपका आइसोसाइनाइड। तो सिंपल आपको यहाँ से C2H5, यहाँ से नाइट्रोजन और ये वाला कार्बन मिला के C2H5NC बना देना है। और क्या क्या बचा, देखो 3 पोटेशियम है और 3 क्लोरीन है, तो 3KCl बाहर निकल जाएगा, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के जल का अणु बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल एथिलेमीन क्लोरोफॉर्म और KOH से क्रिया करता है तो C2H5N और C बनता है, फिर 3KCl बनता है और 3H2O बनता है। सिंपल देख सकते हो एथिल आइसोसाइनाइड बन गया। तो ये अभिक्रिया कहलाती है कार्बिल अभिक्रिया। आप देखते हैं अगली रिएक्शन।
अब अगली रिएक्शन हमारी विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया, भाई बहुत बार पूछी गई है, ठीक है। विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया क्या होती है, देखो कह रहा किसी धातु एल्कोक्साइड को किसी एल्किल हाइलाइड के साथ गर्म करके ईथर प्राप्त करना विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया कहलाती है। क्या कहा गया, धातु एल्कोक्साइड, धातु कौन कौन सी होती है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, ये सारी क्या है धातु एल्कोक्साइड। देखो आपको, देखो जैसे आप जैसे CH3 OCH3, ये क्या होता है आपका, इसका नाम होता है ईथर, ठीक है। इसका क्या नाम होता है, ईथर। तो आपको ये जो CH3 लगा इसको हटा के यहाँ पे कोई धातु लगा देना, जैसे सोडियम और पोटेशियम। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पे आपसे कह रहा था धातु एल्कोक्साइड लो, तो हमने सोडियम एल्कोक्साइड ले लिया, धातु का मतलब यहाँ सोडियम ले लिया। आप पोटेशियम भी यूज कर सकते हो के, ठीक है। तो हमने एक सोडियम एल्कोक्साइड लिया। आप कह रहा है एल्किल हाइलाइड, एल्किल का मतलब होता है, एल्किल के मतलब होता है मेथिल ग्रुप जैसे CH3, एथिल ग्रुप जैसे C2H5, और हाइलाइड का मतलब हाइड्रोजन जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हमने आयोडीन लगा दिया, तो एथिल आयोडाइड इसका नाम हो गया, ठीक है। तो सिंपल सोडियम एल्कोक्साइड की क्रिया एथिल आयोडाइड से होगी, तो यहाँ से C2H5O और यहाँ से ये वाला C2H5 मिलके C2H5O C2H5 बना देगा, जिसका नाम होगा डाई एथिल ईथर। और ये सोडियम और ये आयोडीन मिलकर सोडियम आयोडाइड बाहर निकल जाएगी। तो ये सिंपल सी क्रिया है, किसी धातु एल्कोक्साइड को किसी एल्किल हाइलाइड के साथ गर्म करने पर ईथर प्राप्त करना विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया कहलाती है। रिएक्शन आप दे सकते हो, ठीक है। आप देखो अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन वुर्ज फिटिंग अपक्रिया। वुर्ज फिटिंग रिएक्शन क्या होती है, तो देखो इसमें क्या होता है, एल्किल हाइलाइड को एरिल हाइलाइड के शुष्क ईथर में सोडियम की उपस्थिति में संयोग करके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की अपक्रिया वुर्ज फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। क्या कहा गया भैया, एल्किल हाइलाइड आपको लेना है। एल्किल हाइलाइड क्या होता है, जैसे ये लिया था ना अभी, एल्किल की जगह मेथिल ग्रुप, एथिल ग्रुप, और हाइलाइड की जगह आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये। और एरिल हाइलाइट समझते हो, ये बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग को कहते हैं एरिल। इसके ऊपर कोई हाइलाइट लगा दो जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो ये एरिल हाइलाइट होती है। इससे शुष्क ईथर में सोडियम की उपस्थिति में संयोग करके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की अपक्रिया वुर्ज फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। तो देखो यहाँ पे हमने एग्जांपल आपको पूरा रिएक्शन दी है, ये देख सकते हो, इसका नाम है आयोडोबेंजीन। ये एक एरिल एल्किल, देखो कहा गया था ना एरिल हाइलाइड, सिंपल आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इस यहाँ इस टाइप से रिंग बनाना है और ऊपर यहाँ पे लगा देना ऊपर आयोडीन, तो इसका नाम ही है आयोडोबेंजीन। रिंग के माध्यम से इस तरह से बनता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। और इसकी क्रिया आपसे कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो हमने भैया यहाँ शुष्क ईथर की उपस्थिति दे दी, और क्या लेना है, सोडियम लेना है। सोडियम की उपस्थिति सोडियम ले लिया, से संयोग करके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनता है। एरोमेटिक है ये C6H5, हाइड्रोकार्बन ये CH3 ग्रुप, तो C6H5 CH3 बन जाएगा। और यहाँ से दो सोडियम, ये आयोडाइड ये आयोडीन मिलके 2 सोडियम आयोडाइड बाहर निकल जाएगा। तो सिंपल आयोडोबेंजीन ने मेथिल आयोडाइड से क्रिया की, टालुइन बन गया। तो ये है वुर्ज फिटिंग अपक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए तैयार जरूर करना, ठीक है। अगली रिएक्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट कैनिजारो अपक्रिया। कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है, तो देखो इसको भी पढ़ते हैं। कह रहा है जब उन एल्डिहाइडों के दो अणुओं को जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयनों के साथ क्रिया कराने पर एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में अपचयित तथा दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, तो यह अभिक्रिया कैनिजारो अपक्रिया कहलाती है। क्या कहा गया, जब उन एल्डिहाइडों को जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ठीक है, जैसे फार्मेल्डिहाइड हो गया आपका, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, ठीक है, तो इसमें कैनिजारो अपक्रिया होगी। लेकिन CH3CHO एसिटल्डिहाइड में कैनिजारो अपक्रिया नहीं होती, क्योंकि देखो भैया ये जो ग्रुप है, ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, और ये जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होता है ये अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है इसलिए नहीं होती। फार्मेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, सॉरी फार्मेल्डिहाइड जो होता है HCHO, ठीक है, HCHO में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, ठीक है। कह रहा है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु ना हो उनकी क्रिया कराओ कैनिजारो में, ठीक है। तो सिंपल से रिएक्शन कराते हैं। देखो यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया है फार्मेल्डिहाइड का, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो सिंपल आपको करना क्या है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु ना हो, कास्टिक क्षारो, कास्टिक क्षार क्या होता है, जैसे NaOH, इसका नाम होता है कास्टिक सोडा, और दूसरा कास्टिक क्षार होता है KOH, जिसका नाम होता है कास्टिक पोटास, ठीक है। तो सिंपल हमने फार्मेल्डिहाइड लिया, कास्टिक क्षार मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, जिससे होता क्या है आपका, देखो पढ़ो आगे। कह रहा है कराने पर, विलयनों के साथ क्रिया कराने पर एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में अपचयित हो जाता है। तो सिंपल यहाँ से एक कार्बन, दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये आ जाएगा CH3OH, जिसका नाम होगा मेथिल अल्कोहल। तो एक तो एल्कोहल में अपचयित हो जाता है, दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो अम्ल में देखो कैसे HC, और यहाँ से ये ऑक्सीजन और Na, HCOO बन जाएगा, यहाँ से सोडियम फार्मेट इसका नाम हो जाएगा। तो ये रिएक्शन है कैनिजारो अपक्रिया। फार्मेल्डिहाइड ने सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया की, मेथिल अल्कोहल और सोडियम फार्मेट बन गया। तो एकदम आसानी से आप देख सकते हो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और इन रिएक्शन को प्लीज यार तैयार जरूर कर लेना, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।